नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम कृष्णमूर्ति की शिक्षा पर आधारित चर्चा करेंगे और कौन से प्रश्न हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है, आप क्या हैं? व्हाट आर यू? आप यानी ये सेल्फ क्या है, अहम ये क्या है? तो इसके उत्तर में कृष्णमूर्ति कहते हैं, थॉट इज मी, विचार ही मैं हूं। तो प्रश्न है कि आप क्या हैं, और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आप विचार मात्र हैं। तो किस प्रकार आप केवल विचार हैं, इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वह जो स्टेट ऑफ बीइंग है, वह जो अवस्था है जीवन की, जिसे उच्चतम अवस्था कहते हैं, जो हर तरह की सीमाओं से, अलगाव से, डरों से, चिंताओं से मुक्त अवस्था है, जहां पर आजादी है, प्रेम है। क्या वह ऐसी कोई खास अवस्था है जहां केवल कुछ खास लोग ही पहुंच सकते हैं और बाकी नहीं? कहने का तात्पर्य है कि जो उच्चतम अवस्था है जीने की, क्या वहां सिर्फ कुछ खास लोग ही पहुंच सकते हैं? जैसे कि बुद्ध, कृष्ण, कृष्णमूर्ति, कबीर, क्या ये लोग ही खास थे जो उस उच्चतम अवस्था में जिए हैं, या हर कोई व्यक्ति वैसे जी सकता है? इसको हम विस्तार से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमने ये फैसला लिया है कि अब हम 2 दिन में एक लॉन्ग वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है कि लोग शायद सुनना ही नहीं चाहते। शायद बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आते हैं तो वो पड़े रहते हैं, और उन वीडियोस पर जो समय, ऊर्जा लगाई, संसाधन लगाए, वो सब व्यर्थ जाते हैं। तो उसका हम कहीं और उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि हर व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही यूट्यूब पर काम करता है। तो जिनके पास मोबाइल है और जिनको ऐसा लगता है, वे खुद यूट्यूब चैनल बनाकर काम करके देख सकते हैं कि कितना कोई कमाता होगा और कितने लोग हमें सुनते हैं, उससे कितनी इनकम होती होगी वो भी समझ आ जाएगा। और कोई भी काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर किया जाए तो उतनी स्किल हमारे पास है और डेवलप की जा सकती हैं। इतनी शिक्षा हमने ली है। तो हम ये जो काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें पैसा मिल जाएगा। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जितनी समझ है उससे हमें ये लगता है कि ये काम सही है और किया जाना चाहिए। तो जितना हमसे होता है हम तो रेगुलर करते हैं, मगर आप लोगों के सहयोग के बिना तो ज़्यादा लोगों तक बातें पहुंचेगी ही नहीं। लाइक कमेंट से हमें कुछ नहीं मिलता, पर जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो बात लोगों तक पहुंचती है, वीडियोस लोगों तक पहुंचते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप 1 दिन करें, 2 दिन करें और फिर भूल जाएं, मगर हमारी तरफ से हम तो कर रहे हैं। पर हमें लगता है कि 2 दिन में सिर्फ एक ही वीडियो डालें विस्तार से, शायद तब आप उसे पूरा सुने, समझें और उसके महत्व को समझकर उसको आगे तक और लोगों को पहुंचाएं। बाकी आपकी जैसी समझ है। तो अब हम बात करते हैं। तो प्रश्न है कि आप कौन हैं? मैं अपने आप से पूछता हूं, हु एम आई? मैं कौन हूं? या व्हाट आर यू? आप क्या हैं, मैं क्या हूं? ये जो मैं है, आई, सेल्फ, जिसको अहम भी कहते हैं, जिसको चेतना भी कहते हैं, ये सब बस नाम अलग अलग हैं, एक ही की बात की जाती है इन सब के माध्यम से। तो ये जो सेल्फ है, ये क्या चीज है? तो इस पर कृष्णमूर्ति कहते हैं,
थॉट इज मी, विचार ही मैं हूं, यानी मैं विचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूं, सिर्फ विचार मात्र हूं। अगर विचारों को हटा दिया जाए तो मेरी माने इस सेल्फ की, इस ईगो की कोई हस्ती नहीं रहेगी। मगर आप ईमानदारी से अपने अंदर अभी झांकें तो आप पाएंगे कि आप इस बात को नहीं स्वीकार पा रहे हैं कि आप केवल विचार मात्र हैं। स्वयं को विचार मान लेने का मतलब समझ रहे हैं आप? आपका घर, परिवार, रिश्ते, नाते, समाज, आपका देश, सब कुछ विचार मात्र है। आपकी मान्यताएं, परंपराएं, आपकी पसंद नापसंद सिर्फ विचार हैं। आपके ईश्वर, जिनके नाम पर आप एक शब्द भी नहीं सुन सकते, वह भी विचार मात्र हैं। और विचार मात्र कहने का अर्थ समझ रहे हो? तुच्छी चीज है, घटिया चीज है, ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ दुख देती है। तो साधारणतया होता क्या है? होता यह है कि आम जनमानस, हम इंसान यह मानते हैं कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो देवीय है, श्रेष्ठ है, कुछ ऐसा है जो सुपीरियर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, कभी ईश्वर कहते हैं, कभी जीव, जीवात्मा कहते हैं, चाहे जो भी आप उसको नाम दो। पर हम सब के अंदर, अगर ध्यान से आप अपने अंदर ईमानदारी से देखें तो आप ये स्वीकार करेंगे कि कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि कुछ खास आप में है। अगर मैं आपसे कहूं आप और पशु, आप और कुत्ता, आप और वो जो केचुआ है ना गंदगी में, वो कीड़ा है नाले में, वो दोनों एक समान है। अगर मैं आपसे कहूं, साफ साफ आपसे कहूं कि आप मेरे पैर की धूल हैं, आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये मान्यता बैठी हुई है कि आप ये मानते हैं कि आप, माने ये जो मैं है, या इसको इस तरह से कह दो कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो देवी है, जो बाकी सब जो हैं अस्तित्व में उस सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा हम मानते हैं। मगर कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक विचार हैं। क्यों? क्योंकि आप आत्मन हैं, आप कोई डिवाइन, कोई ईश्वर हैं, या आपके भीतर कुछ ऐसा है। यह फैक्ट नहीं है, यह सिर्फ आप मानते हैं, यह तथ्य नहीं है, यह सिर्फ आपकी मान्यता है कि आपके भीतर कुछ है, या आप कुछ खास हैं, कुछ स्पेशल हैं, विशेष हैं। हम स्वयं को विशेष मानते हैं ना। हम यही तो कहते हैं ना, मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठतम संरचना है, सुंदरतम संरचना है, कुछ खास संरचना है। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कुछ नहीं, तुम विचार मात्र हो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये तथ्य नहीं है कि आप खास हैं, ये सिर्फ आप मानते हैं। तो तथ्य में और मान्यता में अंतर होता है। कृष्णमूर्ति जान करके कह रहे हैं कि आप विचार मात्र हैं। और इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं कि आप विचार मात्र हैं। तो आप जब मैं कह रहा हूं आप माने सेल्फ, तब आप से मतलब क्या है? वो जो आप स्वयं को मानते हैं ना, वो सिर्फ विचार मात्र है। तो आप अपने आप को जो मानते हैं वह सिर्फ एक विचार है, उसमें कुछ भी देवी ईश्वरी नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ आपकी मान्यता है। तथ्य और शब्द दोनों अलग अलग होते हैं। शब्द वह चीज नहीं होता है। जैसे मैं दुख के बारे में अभी आपसे बात करूं और उसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से एक्सप्लेनेशन दूं, विवरण दूं, वो जो विवरण है वो दुख नहीं है,
वो मैंने दुख के बारे में विवरण दिया है, पढ़कर भी दे सकता हूं और जानकर भी दे सकता हूं। तो वो विवरण आपके काम नहीं आएगा। आपके काम वह आएगा जो आप जानते हैं। मैं दुख का जो वर्णन करता हूं, क्या साथ साथ आप उस दुख को अपने भीतर देख पाते हैं? मैं कहूं पर्वत, मैं कहूं नदी, तालाब, चाहे मैं शब्दों में कहूं, चाहे मैं एक डायग्राम बना दूं, तस्वीर बना दूं, पर ना तो मेरे शब्द, जब मैं कहता हूं नदी, तो ये नदी शब्द नदी नहीं है, और नदी की तस्वीर अगर मैं बना दूं तो वह तस्वीर भी नदी नहीं है। समझ रहे हैं आप? शब्द वह वस्तु नहीं होता, छवि भी वह वस्तु नहीं होती, और वस्तु न शब्द होती है न छवि होती है। वस्तु तो तथ्य, फैक्ट होती है। कोई भी शब्द, कोई भी छवि, कोई भी तस्वीर, कोई भी विवरण वह वस्तु नहीं होता है, और वस्तु विवरण नहीं होती, वस्तु तथ्य होती है। तो आप ये मानते हैं, आप ये मानते हैं कि आपके भीतर कुछ खास है, और वह देवी है, ईश्वर है, आत्मा है, आप विशेष हैं। ये आप है नहीं, बस आप मानते हैं। मानना माने शब्द। तो मान तो आप कुछ भी सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं आप इतने ताकतवर हैं कि 100 हाथियों का बल रखते हैं। आप सपने में अपने आप को 50 फुट का व्यक्ति देख लें और फिर मान लें कि हाँ आप 50 फुट के हैं, पर यह सिर्फ मान्यता है। आपका तथ्य क्या है? कि आप केवल विचार मात्र हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आप मानते चाहे कुछ भी हो अपने आप को, चाहे कितना ही श्रेष्ठ मान लें, चाहे आप ये मान लें कि आपके भीतर कुछ है, मगर आप तथ्यात्मक रूप से क्या सचमुच जानते हैं कि ऐसा कुछ है? अगर नहीं, तो वह सिर्फ एक विचार है जो आपने पाल रखा है, या फिर आपको आपके पूर्वजों ने दे दिया है। आपके पूर्वजों का अतीत ही आपकी खोपड़ी में वर्तमान बनकर के पल रहा है, और वही वर्तमान आपकी संतानों में भविष्य के रूप में आप उधर हस्तांतरित कर देंगे। आग से हाथ जलता है और पानी से प्यास बुझती है, इसका मैं विवरण आपके पास रख रहा हूं, पर आपने कभी ऐसा जाना नहीं कि आग से हाथ जलता है, पानी से प्यास बुझती है। तो चाहे कितना ही मैं विवरण कर दूं, मगर आप ये नहीं कह सकते फिर कि आप जान गए। मगर मैं बात करूं दुख की, मैं बात करूं चिंता की, तनाव की, क्रोध की, तो ये बात फिर सिर्फ विवरण नहीं है। अगर आप अपने अंदर दुख को, पीड़ा को, झंझटों को देख पाते हैं, तो ये आपके लिए भी तथ्य हो जाती है। तो कृष्णमूर्ति पूछते हैं, व्हाट आर यू? क्या हैं आप? आपसे मैं पूछूं या कोई और आपसे पूछता है कि आप क्या हैं या आप कौन हैं, तो आप क्या बताते हैं? आप अपना नाम बताते हैं। क्या आपका नाम एक शब्द मात्र नहीं है? और क्या ये एक विचार भर नहीं है? आप अपने नाम से चिपके हुए होते हैं, ध्यान रखिए। उसी नाम को हर जगह इस्तेमाल करते हैं, और आपके उस नाम के अलावा अगर किसी अन्य नाम से आपको कोई जरा सा बोल भी दे, टोक दे, तो आपको शायद वो स्वीकार्य नहीं होगा। आप उस पर थोड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको जानता है और जानते हुए भी आपको किसी अन्य नाम से पुकारे, तो आप सहज नहीं रह पाएंगे वहां पर, ईमानदारी से अगर देखें तो इसका अर्थ है कि आप अपने नाम से अटैच्ड हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो आप क्या हैं? क्या आप अपना नाम भर नहीं है? आप कहते हैं कि आप अमीर हैं, ठीक? किस आधार पर आप अमीर कह रहे हैं अपने आप को? क्योंकि 100 करोड़ 200 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में हैं, ठीक? तो आप क्या, आपका बैंक बैलेंस नहीं है? आप क्या हैं? आपका बैंक बैलेंस। आपकी पहचान क्या है? व्हाट आर यू? आप कौन है? आप कहते हैं मैं अमीर हूं, मैं अमीर इंसान हूं। तो ये अमीरी शब्द किस आधार पर आपसे जुड़ा है?
उस बैंक बैलेंस के आधार पर। माने बैंक बैलेंस है आप कहते हैं मैं अमीर हूं, अगर आपका बैंक बैलेंस मैं आपसे छीन लूं, कोई आपसे छीन ले, क्या तब आप कह पाएंगे कि मैं अमीर हूं? नहीं ना। तो ये जो शब्द है अमीरी, ये कहां से आ रहा है? ये विचार मात्र ही तो है ना। बैंक बैलेंस है वो आपकी स्मृति में है, मेमोरी में, और मेमोरी से उठ करके आ रहा है विचार, और विचार क्या कह रहा है? मैं अमीर हूं। क्या आप वो विचार मात्र नहीं है? क्या है उसके अलावा आप? सामाजिक स्तर पर जो कुछ भी आप अपने अंदर पाते हैं, आप वही सब हैं। जैसे आपकी कोई जाति होगी, मान लीजिए भारत के अंदर की हम बात करें कि भारत ही पूरी दुनिया है, तो भारत में आप रहते हैं तो आपकी कोई जाति होगी, वर्मा, शर्मा, द्विवेदी, त्रिवेदी, और भी कई सारी। क्या आप अपनी जाति नहीं है? और जाति क्या सिर्फ एक विचार नहीं है जो अतीत से आप तक पहुंचा है? क्या आपके बिना इस जाति का कोई अस्तित्व रह सकता है? यानी जाति का आपसे अलग कोई अस्तित्व नहीं, तो आप क्या हैं? आप जाति मात्र हैं, और जाति एक विचार है। तो जब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आप एक विचार मात्र हैं, तो आपका मतलब होता है वह, सेल्फ का मतलब होता है वह जो आप स्वयं को मानते हैं। और जो आप स्वयं को मानते हैं वह क्या है? जो कुछ भी आप खुद को मानते हैं, आदमी, औरत, सुंदर, कुरूप, भारतीय, अमेरिकी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो कुछ भी आप स्वयं को मानते हैं वह विचार है। और विचार कहां से आ रहा है? विचार आ रहा है नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से, जो जानकारी, जो ज्ञान आपके पास एकत्रित है। आप अपने बारे में जो कुछ भी बताते हैं वो आपके मस्तिष्क में जो स्मृति है, जो ज्ञान संचित है, जो जानकारी संचित है, क्या उसी जानकारी से उठ करके नहीं आ रहा है? आप अपने बारे में जो भी बताते हैं वो होता है विचार, और विचार उस जानकारी से ही आ रहा है ना। तो आप क्या हैं? और पीछे जाएं तो आप सिर्फ स्मृति हैं, क्योंकि वो स्मृति अगर ना हो जो मस्तिष्क में आपने संचित कर रखी है, अगर वो ना हो तो फिर आप अपने बारे में क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे? जो कुछ भी आप स्वयं के बारे में बताते हैं कि आप क्या हैं, क्या आप बिना उस स्मृति के बता पाएंगे? अगर उसके बिना आप नहीं बता पाते हैं कि आप क्या हैं, तो बताइए आप फिर क्या हैं? कुछ नहीं। तो अगर आप कुछ भी हैं तो आप क्या हैं? सिर्फ स्मृति, उसी को कह सकते हो सिर्फ विचार मात्र। और भी पीछे अगर जाएं तो स्मृति क्या होती है? स्मृति होती है अतीत, माने पास्ट। स्मृति में तो वही सब होगा ना जो आज तक आपने संचित कर रखा है। आपसे पूछूं आपके घर में क्या क्या है जो अभी तक आपके घर में आया ही नहीं, वह तो आपके घर में नहीं होगा। आपसे पूछो आपके मटके में क्या अनंत पानी है? नहीं, आपके मटके में सीमित पानी होगा, पूरा समंदर तो उसमें नहीं है ना। तो मतलब सीमित है आपकी स्मृति भी, क्योंकि अतीत तो सीमित है ना, पास्ट लिमिटेड है। तो बहुत कुछ आपके पास कहां से आया? बहुत कुछ आया आपके पास से मानसिक तल पर, इस समाज से, संस्कार से, माहौल से। ठीक, किस देश में आप पैदा हुए, किस जगह पर आप पैदा हुए, किस तरह के लोगों के बीच आप पैदा हुए, उनकी मान्यताएं क्या थी, उनके संस्कार क्या थे, उनके तीज त्योहार क्या थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा खाना खाते थे, वहां किन चीजों को अच्छा और किन को बुरा माना जाता था, वहां क्या चीज सुंदर और क्या कुरूप कही जाती थी, है ना। वहां पर पति पत्नी होते थे नहीं होते थे, पति पत्नी का रिश्ता किस तरह होता था, क्या शर्तें होती हैं, बच्चों के और पति पत्नी के और माता पिता के इनके आपस में रिश्ते कैसे रहते हैं, किस तरह की पारिवारिक संरचना है,
खान पान क्या है, ये सब कुछ जो आप समझते हैं कि आप हैं, ये सब कुछ आपको कहां से मिला? समाज से। माने आपके मस्तिष्क में वो जानकारी भर है, वो ज्ञान है कि हमारे पूर्वज ऐसे हुआ करते थे, ऐसे जिया करते थे, ऐसा किया करते थे। तो कुछ तो समाज से आया है, बहुत कुछ, और उससे कई 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 गुना ज्यादा प्राकृतिक रूप से इस शरीर के साथ आता है। तो पूर्वजों से आपको जो मिला वो भी क्या है? अतीत, पास्ट, माने पीछे से आ रहा है, अतीत से आ रहा है। अतीत में उन्होंने जो जो किया करा, तो अतीत से आ रहा है। और बहुत सारा जो इस शरीर के साथ ही आ जाता है, वो भी क्या अतीत से ही नहीं आ रहा है? आपसे पूछूं मैं कि जो आपको क्रोध आता है, क्या इस शरीर के बिना उस क्रोध का कोई अस्तित्व है? नहीं ना। जो आपको मोह और ममता होती है, जो आपके भीतर लालच होता है, जो आपके भीतर डर होता है, जैसा आपका चेहरा होता है, जैसे आपके बाल होते हैं, जैसे आपके आंख नाक कान होते हैं, क्या ये सब अतीत से नहीं आ रहे हैं? और क्या इन सब के बिना आपका कोई अस्तित्व है? अगर आप जब कहते हैं मैं, इस मैं से इसकी सारी पहचानें छीन ली जाएं, जो भी अपने आप को मानता है, आप जो भी अपने आप को मानते हैं, अगर वो सारी पहचानें हटा ली जाएं आपसे, और ये क्रोध, ये लालच, ये डर, ये चिंता, ये सब कुछ अगर आपसे हटा लिया जाए, छीन लिया जाए, और आपकी आंखें नाक कान ये सब आपसे छीन लिए जाएं, तो क्या आप कुछ बचेंगे? नहीं। तो फिजिकली, भौतिक रूप से, मेंटली, मानसिक तल पर, और नेचुरली, प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी आप हैं, क्या उससे अलग आपका कोई और अस्तित्व हो सकता है? अगर आप ये सोचते हैं कि शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी यह संरचना है, इसके अतिरिक्त भी मेरी कोई हस्ती है, तो आप जिस मन के माध्यम से, जिस मस्तिष्क के माध्यम से ये सोच रहे हैं ना, वो मस्तिष्क भी ऐसा सिर्फ अपने ज्ञान के आधार पर सोच रहा है, अपनी मेमोरी के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर सोच रहा है। आप अगर कहते हैं कि आप मस्तिष्क नहीं हैं, और मस्तिष्क में जो कुछ विचार हैं, और उसी के अंतर्गत फिर भाषा भी आ जाती है, भाषा भी तो मस्तिष्क में ही संचित स्मृति मात्र है। अगर वो सब ना हो तो आप यह भी कैसे सोच पाएंगे कि आप इन सब के अतिरिक्त कुछ अन्य हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आपकी सारी स्मृति, जो अतीत का संचित ज्ञान है, अतीत के अनुभव हैं, आपके सुख हैं, दुख हैं, नाम है, पहचाने हैं, वो सब अगर आपसे छीन ली जाएं, तो आप क्या बचेंगे? आप सिर्फ सब्जी का पिंड बचेंगे। माने ये शरीर मात्र बचेगा। शरीर क्या है? फल, सब्जी, अनाज, पानी, जो कुछ भी आप खाते पीते हैं, वही सब मिलकर के तो शरीर बनता है ना। तो वे कह रहे हैं कि अगर आपकी स्मृति, आपकी मेमोरी छीन ली जाए, तो आप क्या बचते हैं फिर? कुछ भी नहीं। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई देश नहीं, कोई रंग नहीं, कोई लिंग नहीं, सिर्फ ये शरीर बचता है। और ये भी कैसा शरीर? चलता फिरता उस तरह का नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, बस फल सब्जी की तरह। अगर इस शरीर से इसकी सारी स्मृतियां ले ली जाएं, जो पिछले लाखों करोड़ों वर्षों से इस शरीर ने संचित की हैं, आप क्या समझते हैं कि ये शरीर बस अभी कुछ 20, 30, 40 साल पुराना है? नहीं।
आपके दादा दादी, आपके माता पिता, वो आपका ही अतीत हैं। आपके माता पिता ही जो कि अतीत में हैं, आप वही वर्तमान के रूप में आप में उपस्थित हैं। आपके माता पिता अतीत हैं, वही वर्तमान के रूप में आप में उपस्थित हैं, और आप ही भविष्य के रूप में अपनी संतानों में हस्तांतरित हो जाएंगे। तो इस शरीर के पास इसी तरह से लाखों करोड़ों वर्षों का संचित ज्ञान है, जानकारी है, स्मृति है, शरीर की अपनी स्मृति है, जिसके अनुसार वो क्रिया प्रतिक्रिया करता है। आग को छूते ही हाथ कितना जल्दी आप हटा लेते हैं, क्योंकि शरीर ने उस अनुभव को संचित कर रखा है। आप जब किसी औरत को देखते हैं और उसको कहते हैं पत्नी, बहन या माता, किसी व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं वो आपका पिता है, भाई है, दोस्त है, शिक्षक है, पड़ोसी है, कोई भी है ना। माने जब आप किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, जब आप किसी को पहचानते हैं, बताइए कौन है जो पहचान रहा है आपके भीतर। अभी आपके सामने जो कुछ भी वस्तु है, आपके सामने आपके पास मोबाइल, लैपटॉप कुछ होगा, ठीक। ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, इसको मोबाइल को मोबाइल आपने किस तरह कहा? क्योंकि आपके मस्तिष्क में पहले ही ये छवि और इस छवि के साथ एक शब्द माने ध्वनि यानी विचार आपने संचित कर रखा है। अंदर पहले ही वो छवि किसी नाम के साथ उपस्थित है। इसीलिए आप जैसे ही ये छवि सामने आती है और तुरंत कहते हैं मोबाइल या लैपटॉप। जैसे ही एक व्यक्ति सामने आता है, आप कहते हैं पति या पत्नी, भाई या बहन, दोस्त या दुश्मन, पड़ोसी, रिश्तेदार, ठीक। जैसे ही वो सामने आता है आप उसको कुछ कहते हैं, तो वो क्या है? आपका पति। और पति क्या है? पति सिर्फ एक विचार है, पत्नी सिर्फ एक विचार है, दोस्त, दुश्मन, ये सिर्फ एक विचार है। हिंदू, मुसलमान, अमेरिकी, पाकिस्तानी, चीनी, भारतीय, सब विचार मात्र हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी स्मृति निकाल ली जाए, और स्मृति माने विचार निकाल लिए गए, स्मृति से ही उसी में ज्ञान, जानकारी, अनुभव संचित है, उसी में नाम और छवियां संचित हैं। तो स्मृति अगर निकाल ली जाए तो विचार कहां से उठेंगे? और विचार ही नहीं होंगे तो पहचानोगे कैसे कि सामने क्या चीज है, कौन है? जिसे आप पत्नी कहते हैं, बहन कहते हैं, उनका कोई पुत्र पुत्री होता है तो क्या वह पैदा होते ही उनको मां कहने लग जाता है? आप उसको रटवाते हैं, सिखाते हैं, उसकी स्मृति में संचित करते हैं इस बात को, इस शब्द को, इस विचार को, कि सामने ये जो तस्वीर आती है ना, इसको देख करके तुरंत तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए मां। तो अब आप अपने आप को देखिए, आप स्वयं को जो कुछ भी मानते हैं, जैसा भी मानते हैं, जिन आधार पर आप स्वयं को बाकी अन्य से अलग मानते हैं, विशेष मानते हैं, खास मानते हैं, क्या वह एक झूठी और बहुत तुच्छ चीज नहीं है? क्योंकि वो विचार से आ रही है, और विचार माने स्मृति, और स्मृति यानी अतीत, और अतीत है सीमित, और जहां सीमाएं हैं वहां आपके विचार अलग होंगे सामने वाले के विचार से, आपकी मान्यताएं अलग होंगी सामने वाले की मान्यताओं से, क्योंकि ये तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, अलग देश में अलग होती है, अलग समय पर, इसी देश में, इसी जगह पर एक समय कुछ और मान्यताएं हुआ करती थी, आज कुछ और हैं। यहाँ के ही लोग पहले किसी अन्य तरह के कपड़े पहनते थे, खान पान था, आज कुछ और है। तो जब आप किसी एक खास विचार से, मान्यता से चिपक जाते हैं, तो वास्तव में आप अपने अतीत से चिपक गए, अपने अनुभवों से चिपक गए। और हर व्यक्ति अगर
इस अतीत को ढोता फिरेगा तो द्वंद्व खड़े होंगे, वहीं से लड़ाई युद्ध सब होते हैं। तो आप कौन हैं? आप ये जो कुछ भी संचित अतीत है, इन सब के परिणाम स्वरूप जो एक हस्ती खड़ी हो जाती है, मैं, बस वही हैं आप। शरीर ये भी अतीत का संचय है। मस्तिष्क जिसके अंदर स्मृति है वो भी अतीत है। और शरीर की जो स्मृतियां हैं, शरीर की जो आदतें हो गई हैं, शरीर की जो वृत्तियां हैं, वो भी अतीत से आ रही हैं। तो आप कौन हैं? आप केवल अतीत का परिणाम हैं। और अतीत का जो परिणाम है, जिसे आप कहते हैं मैं, वो बहुत सीमित है। वहीं से समाज में हर तरह के द्वंद्व है, समस्याएं हैं, विभाजन है, दुख हैं, युद्ध हैं, सब वहीं से आ रहे हैं। जितने भी मनुष्य आज पृथ्वी पर हैं, अगर सबके मस्तिष्क से और उनके शरीरों से वो सारी स्मृति निकाल दी जाए, शरीर को छोड़िए मस्तिष्क से ही अगर निकाल दी जाए, तो किसी भी व्यक्ति के पास अपनी कोई व्यक्तिगत कोई खास पहचान नहीं बचेगी। किसी के पास कोई शब्द नहीं बचेगा ये बताने के लिए कि वह क्या है। जब आप ये नहीं समझते कि आप स्वयं को जो कुछ भी मानते हैं वो केवल अतीत का परिणाम है, अतीत के संचित स्मृति का परिणाम है, उसी स्मृति से विचार उठते हैं, वही विचार आप शब्दों के रूप में दोहराते हैं। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो ये जो अतीत है, जो कि सीमित है, जो कि स्मृति मात्र है, वह आपको नियंत्रित करता है। जब आप उसको नहीं समझते हैं तो, और जब आप उसको समझते हैं तब आप उससे मुक्त होते हैं। देखो, दोनों बातों में अंतर है। एक व्यक्ति, आम व्यक्ति जो दिखाई देता है आपके आसपास, जो बिल्कुल भी इस बात को नहीं समझता, वो क्या समझता है? जब वो कोई विचार करता है, कोई उसमें कामना उठती है, किसी तरह का वो उद्देश्य बनाता है, उसको क्या लगता है? उसको ऐसा लगता है कि ये विचार उसके अपने हैं, उसको लगता है कि ये उद्देश्य उसके अपने हैं, उसको लगता है कि वो जो कुछ भी करने जा रहा है वो पहली बार हो रहा है, उसको लगता है कि उसका प्रेम, उसकी वासना पहली घटना है, आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जबकि हकीकत ये है कि वो कौन सा रंग उसे पसंद आता है, कौन सा भोजन उसे पसंद आता है, किस तरह की स्त्री उसे पसंद आती है या पुरुष पसंद आते हैं, वो किन कामनाओं के पीछे दौड़ रहा है, ये सब कुछ कहीं और से कोई और है उसके ही अंदर जो नियंत्रित कर रहा है। मगर वो व्यक्ति नहीं समझता, तो उसको ये लगता है कि मैं कुछ खास हूं और मैं ये तय करता हूं कि मुझे क्या पसंद आएगा। पर जब आप ये देख पाते हैं कि आपकी कामना कहां से आ रही है, आपकी पसंद कहां से आ रही है, आपने जैसे कपड़े पहने ये कहां से आ रहे हैं, आप ऐसा क्यों पहन रहे हैं, आप जो भाषा बोल रहे हैं आप वैसी ही भाषा क्यों बोल रहे हैं, आपके हेयर स्टाइल ऐसी क्यों है, आप इस तरह के त्योहार क्यों मनाते हैं, जब आप जानते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ अतीत से आ रहा है, इसलिए मैं ढो रहा हूं, तब आप इस सब से मुक्त हैं। फिर क्या है? मुक्त किस तरह है? मुक्त आप इस तरह से हैं कि ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, ये जो मैंने विवरण दिया, ये आप सिर्फ सुनते हैं और इसको मान लेते हैं या नहीं मानते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं, चाहे आप माने चाहे नहीं माने। पर जो मैंने कहा उस बात को अगर आप देख पा रहे हैं अपने खुद के अंदर, अपने जीवन में, तब वह आपके लिए तथ्य है। तब आप ये फैसला कर सकते हैं कि जिस तरह आप जी रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो आप वैसे ही जीते रह सकते हैं। पर आपको अगर ये समझ आता है कि जिस तरह से आप जी रहे हैं, जो आप स्वयं को मानते हैं, स्वयं को वैसा मानकर जीने के कारण
समाज में अनेक तरह की समस्याएं फैल रही हैं, दुख फैल रहा है, द्वंद्व खड़े हो रहे हैं, युद्ध खड़े हो रहे हैं, तब आप कह सकते हैं कि इस तरह से जीना ठीक नहीं। मैं कई तरह के मुद्दे पर हर तरह के लोगों से बात करता हूं। मैं आदमी से भी बात करता हूं, मैं औरत से भी बात करता हूं, मैं जवान से भी बात करता हूं, मैं बुजुर्ग से भी बात करता हूं, मैं हिंदू से भी बात करता हूं, मैं मुसलमान से भी बात करता हूं, मैं भारतीय व्यक्ति से भी बात करता हूं, और अमेरिका में कोई बैठा है जो बात करना चाहता है तो उससे भी बात करता हूं। कोई अमीर है आर्थिक रूप से, उससे भी बात करता हूं, जो गरीब है उससे भी बात करता हूं। मैं समझता हूं, मैं अपने मानसिक तल पर जो कुछ भी मैंने अतीत को संचित कर रखा है, शारीरिक जैसी भी मेरी संरचना है, जिस भी माहौल में पैदा हुआ हूं, जिस देश में पैदा हुआ हूं, जिन लोगों के बीच पैदा हुआ हूं, अंदर और बाहर से अपने आप को पूरी तरह जब मैं देखता हूं तो मैं पाता हूं कि देश, धर्म, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर भेदभाव करके अलगाव में जीने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें व्यर्थ हैं, ये केवल विचार मात्र हैं, ये केवल अतीत से आ रही हैं। और जब मैं इनको स्वीकार करके जीता हूं तो अनेक तरह के द्वंद्व, युद्ध, समस्याएं खड़ी होती हैं। और जब मैं इस तरह से जीता हूं कि वो अलग है, मैं अलग हूं, इन शब्दों को मैं तथ्य मान लेता हूं। पृथ्वी पर ही कहीं पर तुमने तार खड़े कर दिए और उनको मैं सीमाएं मान लेता हूं, तो और उसके उस पार जो है उससे बात ना करूं, तो उस कारण अलगाव खड़े होते हैं, भेद खड़े होते हैं। तो अपनी पूरी इस मानसिक, शारीरिक संरचना को और इसकी पूरी प्रक्रिया को जब समझता हूं तो मैं पाता हूं कि जो कुछ भी मैंने आज तक अपने आप को माना है वो सिर्फ इसलिए माना है क्योंकि मैं इन सबको समझता नहीं हूं, और बस अतीत से सब मानते आए हैं, इसीलिए मैंने भी मान लिया। तो फिर जब आप ये समझ लेते हैं, जब आप देख पाते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि एक स्त्री जीवन भर खाना बनाए, चार दीवारी के भीतर रहे और पति का बोझ बन जाए, और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि एक पुरुष ही मेहनत करे, पैसा कमाए और स्त्री ना कमाए। जब आप इसको देख पाते हैं और आप देख पाते हैं कि जैसा चल रहा है ऐसा चलने के कारण समस्याएं कितनी अधिक खड़ी होती हैं, तब आप दोनों तरफ के फैसले कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि चाहे समस्या खड़ी हो रही है मगर मुझे तो ऐसा ही जीना है, तो आप वैसा ही जीने के लिए भी मुक्त हैं। और आप कहते हैं नहीं, ये जीना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें अलगाव है, द्वंद्व है, दुख है, अनेक तरह की समस्याएं हैं। और आप कह सकते हैं कि मुझे वैसे नहीं जीना जैसे आज तक जी आ रहे हैं। आप देखते हैं पूरे समाज की व्यवस्था को, आपको दिखाई देता है कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि इस व्यवस्था में द्वंद्व है, अलगाव है, हिंसा है, शोषण है, भेदभाव है, और आप उस व्यवस्था को पसंद नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, अपनी समझ के आधार पर, तब आप उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि तथ्यात्मक रूप में देखता हूं कि जब व्यक्ति झूठी पहचानों के साथ, झूठी मान्यताओं के साथ, सिर्फ जो अतीत से और विचारों से आ रही है, कल्पनाओं से आ रही है, उन सब बातों को स्वीकार करके जब वो जीता है तो अनेक तरह की समस्याएं समाज में पैदा होती हैं। ये तथ्य है। धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, राष्ट्रीयता, रंग, मान्यताएं, ये सब दुनिया में सिर्फ शोषण, हिंसा, अशांति, भय, ये सब लाती हैं। मैं इस तथ्य को देखता हूं तो फिर मेरा चुनाव है, या तो मैं ऐसा ही इसको चलते रहने दे सकता हूं कि मैं इसी में शामिल हूं, या फिर मैं कह सकता हूं कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं, मैं तो इन सबसे मुक्त होकर जीऊंगा। और यही है वह उच्चतम अवस्था जहां पर आप जाति के, धर्म के, लिंग के, रंग के, रूप के, मान्यताओं के, अपने विचारों के,
अपनी झूठी पहचान के झूठ को देख पाते हैं, इनकी सीमाओं को देख पाते हैं कि ये अतीत से आ रही हैं और अतीत सीमित है, तब आप इस सीमा को ना कह करके इन सब को यहीं पर छोड़कर इनसे आजाद होकर के जी सकते हैं और पूरे अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि लहर पूरे समंदर को स्वीकार कर ले और उसी के साथ एक हो जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि मैं आदमी से बात करूं, औरत से ना करूं, या मैं जवान लोगों से बात करूं, बुजुर्ग से ना करूं, या मैं किसी हिंदू से बात करूं और मुसलमान से ना करूं, या भारतीय से बात करूं और अमेरिकी से ना करूं, किसी अमीर से बात करूं और गरीब से ना करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इससे क्या दुनिया में जो विभाजन है, जो द्वंद्व है, जो युद्ध है, जो लड़ाई है, ये सब खत्म होंगे? नहीं होंगे। आप समाज सुधार करना चाह रहे हैं, दुनिया में बेहतरी लाना चाह रहे हैं, लेकिन आप चिपके हुए हैं झूठी पहचानों से। आप कैसे समाज में सारी समस्याओं को हल करने के लिए एक भी काम कर पाएंगे? समस्या तो आप स्वयं हैं, क्योंकि आप जो अपने आप को मानते हो वही तो समस्या है असली। क्योंकि जो आप अपने आप को मानते हो वो तथ्यात्मक रूप से कुछ नहीं है। कोई जाति, लिंग तो है, मगर वो भेद नहीं है, वो सिर्फ प्राकृतिक है, प्रकृति के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए, उसको भेद नहीं मानेंगे। तो कोई जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, ये सब तथ्यात्मक रूप से कुछ नहीं है, बस मानी हुई है, हमारे संस्कार, मान्यताएं सब। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप जो स्वयं को मान करके जीते हैं, आप जो बनकर जीते हैं, वह सिर्फ एक विचार है। अगर आपके सारे और आपके विचार आ रहे हैं स्मृति से और स्मृति आ रही अतीत से, यदि आपकी स्मृति को आपसे अलग कर लिया जाए तो आप कुछ भी नहीं है, एक फल, अनाज, सब्जी, इन सबसे मिलकर बने एक शारीरिक ढांचे के अतिरिक्त क्या है फिर आप? कुछ नहीं। तो सिर्फ ये एक विचार है जो आप अपने आप को मानते हैं, मगर आप जो अपने आप को मानते हैं उसी के कारण सारी समस्याएं दुनिया में हैं। इसलिए कह रहे हैं कि या तो इस विचार को आप एक तरफ रखिए और फिर जिए, और चाहे तो आप कह सकते हैं कि भैया हम तो ऐसे ही जिएंगे, लड़ते मरते हैं। ये फिर आपका चुनाव है, फिर जो भी परिणाम आता है उसको भुगतिए। जो कृष्ण होते हैं, बुद्ध होते हैं, कृष्णमूर्ति होते हैं, वे कहते हैं कि हमें इस स्मृति का गुलाम होकर के नहीं जीना। जो कुछ भी अतीत का संचित है, हम उसके हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते। विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक तल पर। शरीर को तो वो छोड़ देंगे प्रकृति के हवाले, शरीर तो प्रकृति के अनुसार चलेगा, मगर मनोवैज्ञानिक तल पर जो अतीत से आ रहा है, समाज से, संस्कार से आ रहा है, जो कुछ भी अलगाव खड़े करता है, भेद खड़े करता है, उस सब के चलाए नहीं चलेंगे। ये सब आपके चुनाव और आपकी नियत पर निर्भर करता है कि आप दुनिया में शांति चाहते हैं या शांति, प्रेम चाहते हैं या हिंसा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।